तो कुछ एमसीक्यू ट्राई किए थे तुम लोगों ने? यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ट्राई किए क्या भाई एमसीक्यूज कुछ? मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, प्रूव करके देखा क्या? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई किए क्या? यस या नो? ऐसे बुलियन में आंसर होता है बेटा, जीरो या वन, ट्रू और फॉल्स। यस, हाँ या ना? यस। ओके, तो ट्राई किया है, समझा है सबको प्रॉपर? द क्वेश्चन इज कि जो मैंने पढ़ाया है एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है बेसिक, उसके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखे क्या तुमने? कि अरिथमेटिक रिटर्न्स, ऑपरेशनल वैल्यू, रिलेशनल रिटर्न्स 1 0, लॉजिकल रिटर्न्स 1 0, ये ट्राई करके देखा क्या? मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, तुमने प्रूव करके देखा क्या? कोड में रन करके देखा क्या? एवरीबडी। सो हर चीज के साथ यही करना है। मैं कुछ भी बोलूंगा कल को, फिर तुम लोगों ने ट्राई करके देखना चाहिए ना वो सब। सो आई होप तुम लोग कर रहे हो काम। देखो बेटा, एक बात प्रॉपरली समझो कि कंसेप्चुअली तुमको कितना भी समझ में आए, कोडिंग में तुम बोलो कि हाँ सर तुम जो बोल रहे हो मुझको समझ में आ रहा है, पर जब तक तुम खुद कोड करके नहीं देखते, जब तक तुम खुद अपने हाथों से नहीं लिखते वो सब चीजें, ये नहीं होने वाला है, कोडिंग होने नहीं वाला तुमसे। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। ठीक है, पानी में उतरना ही पड़ेगा, ऐसा है वो, सिंपल स्विमिंग जैसा ही है वो। ठीक है एवरीबडी। Yes, Saurav, Amay, Lakshmi, Audumbar, Vaishnavi, then Janvi, then Ritesh, Rutuja, Chetrali, Nilesh, Pratiksha, Priyanka, प्रज्वल मी, तुषार। प्रज्वल ने आज ही ज्वाइन किया शायद। यस प्रज्वल, आज ही ज्वाइन किया क्या भाई? नहीं कर रहे? एम ऑडिबल एवरीवन? मैं ऑडिबल हूँ क्या? ओके, लेट इट बी। तो अब आगे बढ़ेंगे फिर, अगर तुम लोगों ने वो सब काम किया है तो बाइनरी ऑपरेटर की क्लियरिटी है सबको, मतलब एवरीबडी अंडरस्टूड? बाइनरी ऑपरेटर समझा क्या? ओके, तो देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज यूनरी ऑपरेटर. Unary means how many operands? वन ऑपरेंट. और ऑपरेटर तो हमेशा एक ही होता है, तो कौन से यूनरी ऑपरेटर है अपने पास? प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ठीक है, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में हमारे पास होता है प्री पोस्ट, सेम, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट. क्लियर? तो अब ये कैसे काम करता है समझेंगे. तो हियर वी आर इन वर्ड मेन. वर्ड मेन में आया मैं. वर्ड मेन में आने के बाद मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 10 बोल दिया. मतलब मेमोरी में क्या हुआ? मेमोरी में एक बॉक्स बना, कितने बाइट्स का?
मेमोरी में एक ब्लॉक बना कितने बाइट्स का, 4 बाइट का, जिसमें वैल्यू है 10। अब मैं बोल रहा हूँ a प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ ए, तो क्या आएगा आंसर एवरीबॉडी? तो a प्लस प्लस का मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो क्लियर है सबको? आंसर क्या आएगा? 11, राइट? यहाँ तक क्लियर है। पर व्हाट इफ देन आई राइट हियर प्लस प्लस ए, तो फिर क्या आएगा आंसर? फिर क्या आएगा आंसर एवरीवन? अरे बोलो, प्लस प्लस ए अगर बोलता हूं तो क्या आएगा आंसर? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग चलो बताओ। अरे इतना क्यों, मैं कंफ्यूज करूंगा बस। नो आइडिया बोल रहे हो सब लोग, मैंने बस कंफ्यूज कर दिया तुमको, बाकी कुछ नहीं। प्लस प्लस ए प्लस प्लस, तो सेम ही आएगा आंसर, 11 ही आएगा, राइट? ये भी तो इंक्रीमेंट ही है, तो ये भी आंसर 11 ही आएगा, ए 11 ही होगा। ये भी इंटरनली ऐसे ही काम करता है। तो फिर अब तुम लोग का क्वेश्चन क्या होना चाहिए इस पे? आगे का क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि प्लस प्लस ए भी वही आउटपुट देता है और ए प्लस प्लस भी वही आउटपुट देता है, तो फिर ये दोनों क्यों? ऐसे होना चाहिए ना एवरीवन। तो अभी के लिए सेम आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि एक लाइन पे क्या हो रहा है, फिलहाल ये एक लाइन पे एक ही काम है, ठीक है? प्लस प्लस ए बोलो या ए प्लस प्लस बोलो, एट वन लाइन एक ही काम है कि नहीं? ओनली इंक्रीमेंट वाला काम हो रहा है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सिर्फ इंक्रीमेंट वाला काम हो रहा है ये दो लाइन पे। बट व्हाट इफ दो काम है, दो काम मतलब क्या? लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है बी, ठीक है? तो बी में क्या रहेगा इनिशियली अभी एवरीवन? बी में क्या रहेगा इनिशियली? गार्बेज, ओके। तो अब मेरे पास एक वेरिएबल है बी, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो कितने काम है यहाँ पे, इस लाइन पे कितने काम है एवरीवन? इस लाइन पे अभी कितने काम है? दो काम। पहला काम कौन सा है, मतलब एक काम कौन सा है, पहला दूसरा छोड़ो, एक काम कौन सा है? इंक्रीमेंट। प्रिंट नहीं, प्रिंट तो किधर भी नहीं है बेटा जानवी, मैं बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस लाइन वाली को बात कर रहा हूँ। दो काम है, एक तो है इंक्रीमेंट और दूसरा है असाइन, राइट? क्लियर है सबको? ओके। तो अब सिंपल बात समझो, जब हम ये आगे प्लस प्लस लिखते हैं तो ये है तुम्हारा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का काम होता है कि पहले तुम बाकी का काम कर लो और बाद में इंक्रीमेंट करेंगे। तो बाकी का काम क्या है पहले? असाइनमेंट। तो ए यहाँ पे क्या लाके रखा है पहले? 10। तो ये 10 किसको असाइन हो जाएगा? बी को, मतलब बी की वैल्यू ये गार्बेज से क्या आएगी? यस, बी की वैल्यू गार्बेज हटा के क्या आएगी अभी? 10 आएगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले असाइनमेंट हुआ, पहले ए की वैल्यू बी को गई, और फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ? पहले क्या हुआ? असाइनमेंट, और फिर क्या हुआ नीचे आते आते? इंक्रीमेंट। तो ए क्या हो जाएगा? 11। किसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम?
ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस लाइन पे ए और बी प्रिंट करके देखता हूं तो क्या आउटपुट आएगा मुझे? क्या आउटपुट आएगा? 11 और 10, राइट? ए 11 है और बी 10 है। तो समझा पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा? पोस्ट इंक्रीमेंट पहले दूसरा काम कर लेगा, मतलब असाइनमेंट पहले करेगा और इंक्रीमेंट बाद में करेगा। और सेम अगर मेरा सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता कि भाई प्लस प्लस ए, ओके, तो वापस जाते हैं मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग। ए में है कितना? ए में है 10, बी में है गार्बेज। नेक्स्ट लाइन पे हम बोल रहे हैं बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए मतलब ये कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट बोला है तो सबसे पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए बनेगा 11। और अब होगा असाइनमेंट, तो अब ए किस में जाएगा? बी में। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 11। तो अब अगर ये नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कर रहा हूं तो 11 11 ऐसा आंसर आएगा। तो फर्क पड़ा कि नहीं? ए प्लस प्लस से 10 11 मिला, सॉरी 11 10 मिला, और प्लस प्लस ए से 11 11 मिला। तो क्लियरिटी है अभी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है? तो एवरीवन, प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है। और और अभी एक बात समझो, इट इज नॉट ओनली फॉर ये इक्वल्स टू, मतलब सिंपली कहीं पे भी एट एनी प्लेस तुम कहीं पे भी इस प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज करो, वो अपना काम नहीं भूलेगा, वो अपना सेम ही काम परफॉर्म करेगा। कि अगर पोस्ट है तो पहले वैल्यू रख दो और फिर बाद में पोस्ट करो, अगर प्री है तो पहले प्री करो, इंक्रीमेंट करो, बाद में वैल्यू रखो। यहाँ तक क्लियरिटी है? सो एनी डाउट इन दिस? प्री इंक्रीमेंट, ओके। सी, क्या बोला हमने? आते ही ए में क्या है? 10, बी में क्या है? गार्बेज। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहली प्रोसेस क्या है? इंक्रीमेंट की। तो सबसे पहले ये ए प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब ए कितना हो जाएगा? पहले 11 होगा और बाद में असाइन होगा। तो ये जो पूरा यहाँ पे वैल्यू आके रुका है, कितना आके रुका है अभी? यहाँ पे कितना आके रुका है? 11। तो ये 11 भेजा जाएगा बी में। तो बी अभी कितना आएगा? बी आएगा 11। तो ए में भी 11, बी में भी 11। सेम अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो ए में 11 होता बट बी में 10 ही भेजता वो, मतलब पहले बी में 10 डालता और फिर ए को प्लस प्लस करता। सो आई होप you have clarity about this pre-increment and post-increment. समझा है सबको एवरीवन? तो कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी, हाँ, लेट से अब मेरे पास है इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c equals to 30 and d equals to 40. And now I am saying integer e equals to a plus 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 b plus 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 c plus d plus plus. Okay, so what do you think, what will be the output? Yes, क्या रहेगा आउटपुट? अगर मैं e को प्रिंट करता हूं तो क्या लगता है तुमको, क्या आउटपुट आएगा? और मैं नेक्स्ट लाइन पे आके a b
सी डी चारों प्रिंट करता हूं और ई को भी प्रिंट करता हूं, तो क्या आएगा आउटपुट? वन जीरो वन। क्लियर है सबको? कैसे? जिनको क्लियर नहीं है वो इधर ध्यान दो। सबसे पहले ए आके क्या रखेगा इधर? 11 या 10? इधर क्या वैल्यू रखी जाएगी? 11 या 10? 10। अब तक प्लस प्लस हुआ क्या? नहीं, इसने यहाँ पे 10 लाके रखा। फिर बी यहाँ पे क्या लाके रखेगा? 20। फिर सी यहाँ पे क्या लाके रखेगा? सी यहाँ पे लाके रखेगा 31, क्योंकि हमने प्री इंक्रीमेंट किया है तो पहले बोल रहा है 31, तो सी अभी 31 हो चुका है। और ए और बी भी 11 21 होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे जाते जाते, अभी तो वो 10 20 छोड़ के गए ना यहाँ पे, तो एडिशन तो 10 20 के साथ ही होगा। और ये डी भी यहाँ पे 40 छोड़ के जाएगा, तो ये पूरा कैलकुलेशन आ रहा है तुम्हारा 101। तो ई में आया तुम्हारा 101। और रही बात ए बी सी डी की, तो इन तक तो हम पहुंच चुके थे, तो 11 21 31 और 41 होने चाहिए कि नहीं? राइट? समझे एवरीबॉडी? अरे समझे या नहीं समझे? तो ऐसा है वो, तो सिंपल है वो। बट इस सिंपल में कुछ इस तरीके का कोड आ जाता है बेटा। इंटीजर a इक्वल्स टू 10, तो इंटीजर लेट से x इक्वल्स टू a प्लस 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 a प्लस माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर होना चाहिए परफेक्ट। ये दीदी की तरफ से सुन के आया है सारे आंसर्स, राइट? हाँ मुझको पता है, पहले बोला ना तूने। तू क्लास क्यों कर रहा है फिर? तुझे पढ़ाया दीदी ने सारा तो। वापस पढ़ना है रिवीजन के लिए? ओके। तो रिवीजन के लिए है तो आंसर्स मत रिवील कर इतने जल्दी। कर तो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे जल्दी जल्दी मत कर, ठीक है? तो दिस विल बी कंपाइलर डिपेंडेंट बेटा, कि कंपाइलर पे डिपेंड करता है। तो हम एकदम परफेक्टली इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ए प्लस 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 बी प्लस 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 सी प्लस 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 डी ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे ए की जरूरत थी क्या मुझको बाद में? एवरीवन, ए ने यहाँ पे 10 रखने के बाद यहाँ पे वापस कहीं पे ए यूज हुआ क्या? तो ये यहाँ पे 10 रखने के बाद ए तुरंत ए प्लस प्लस हो गया, या नीचे आने के बाद ए प्लस प्लस हुआ? तो मुझे कुछ फर्क पड़ा क्या उस आउटपुट से? नहीं ना। बट यहाँ पे 10 रखने के बाद ए तुरंत प्लस प्लस होता है, या पूरा फ्लो आने के बाद प्लस प्लस होता है? इससे मेरे इस आउटपुट को फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि इसमें ए को ही रिपीट किया है कि नहीं बार बार। क्लियर? तो इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं क्या फिर, कि क्या आउटपुट आएगा? अब कंपाइलर का जो रूल है उस रूल के हिसाब से मुझको चलना पड़ेगा, राइट? कि कंपाइलर क्या करता है, कि कंपाइलर भाई इसको तुरंत ए प्लस प्लस अगर कर देता है, तो फिर यहाँ पे मुझको 11 रखना पड़ेगा, उसका वो 12 हो जाएगा। या फिर कंपाइलर ने अभी तक ए प्लस प्लस नहीं किया, ए में 11 ही रखा, ए में 10 ही रखा, तो इधर फिर वो 11 हो जाएगा। तो गारंटी दे सकता हूँ कि इस चीज की मैं। सो दैट्स वाई सिंपली बोलो कंपाइलर डिपेंडेंट। अब कंपाइलर डिपेंडेंट का एक तो आंसर छोड़ूंगा ना तुम्हारे लिए, जो तुम जिंदगी भर करते आए,
कॉलेज लाइफ में कंपाइलर डिपेंडेंट, कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स एरर, तो ये इतना रहने दो तुम्हारे लिए। अब बाकी का नहीं रहने देंगे, बाकी का सारा तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करके ये कंपाइलेशन एरर हटा देंगे तुम्हारी जिंदगी से। क्लियर है एवरीवन? सो बैक टू अवर पॉइंट। अब फटाफट मुझको आंसर बताओ। ये मेरे पास इंटीजर ए है 10, इंटीजर बी है 20, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे प्रिंट एफ ए बी और सी कर रहा हूँ। चलो क्विक आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आंसर? क्या आना चाहिए आंसर? इतना टाइम? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ओके 10 21 1। चलो नेक्स्ट। 10 20 10 10 कैसे आएगा बेटा? सी में तो 10 आना पॉसिबल ही नहीं है। सी में तो 1 या 0 आएगा, ये तो हमारा कल का कंसेप्ट है। बिकॉज हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है एंड रिलेशन सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है। इतना कैसे गलत आ रहा है तुम लोगों का, वो समझ नहीं आ रहा है मुझको। यस, बाकी लोग चलो बताओ। हाँ, जानवी सिंह 11 21 1। ओके, सौरभ भी वही बोल रहा है। ओके नेक्स्ट, और बताओ कौन है? तो कल ही हमने पढ़ा है बेटा कि क्या ये पहले आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आते ही क्या रखेगा? 11 रखेगा या 10? 10। तो यहाँ पे इसने 10 रखा, मतलब ए प्लस प्लस तक तुम पहुंच गए कि नहीं? तो अब ए प्लस प्लस होने वाला है कि नहीं आगे जाके? नेक्स्ट लाइन पे ए प्लस प्लस होने वाला है कि नहीं? तो नेक्स्ट लाइन पे ए 11 मिलेगा कि नहीं? श्योर। ए प्लस प्लस तक पहुंच गया मतलब ए इंक्रीमेंट हो गया राइट। बट इस और ऑपरेटर को यहाँ पे 10 मिल गया, तो और ऑपरेटर आगे जाएगा क्या? कल ही देखा हमने, और ऑपरेटर को एक ट्रू मिल गया तो और ऑपरेटर आगे जाता है क्या? तो ये बी प्लस प्लस तक जाएगा क्या कभी? तो बी प्लस प्लस तक कभी फ्लो ही नहीं जाएगा, तो बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या? तो बी कितना रहने वाला है फिर? बी 20 का 20 रहने वाला है, और सी होने वाला है 1। क्यों? क्योंकि ट्रू अगर मिलता है और को एक भी, तो उसका आंसर और ट्रू ही देता है, राइट? सो व्हेन आई टेल व्हेन आई राइट दिस एमसीक्यूज, तब तुमको नहीं भी समझ में आया तो भी ठीक है, बट अब मैंने एक्सप्लेन किया तो क्लिक हुआ क्या सबको हाउ इट वर्क्स एवरीवन? सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी आगे का पार्ट तुम लोगों को बताना है फटाफट। ये अब इस बार a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 3 है, मैं बोल रहा हूँ कि c इक्वल्स टू a प्लस प्लस और b प्लस प्लस। व्हाट विल बी द आउटपुट? जब मैं a b और c प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए? फटाफट 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 बोलो। गलत कैसे हो रहे हो बेटा? क्यों गलत हो रहे हो मतलब? समझ नहीं आ रहा है मुझको अभी। ये तो आंसर झटपट आना चाहिए था। यहाँ पे आया उसने, यहाँ पे आते ही क्या रखा? यहाँ पे आते रखा 0, राइट? 0 रखा, तो और ऑपरेटर बोल रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 0।
मुझे आगे जाके चेक करना पड़ेगा 0 मिलता है या 1 मिलता है। तो आगे जाके आया तो कितना मिला उसको, कितना मिला, 3 मिला उसको, राइट। तो और ऑपरेटर बोल रहा है कि चलो एक तो भी ट्रू मिल गया, तो और ऑपरेटर उसका फाइनल डिसीजन क्या देगा सी को, 1। और मैं ए तक भी पहुंच गया हूं, मैं बी तक भी पहुंच गया हूं, इसका मतलब ए एक से बढ़ना चाहिए और बी भी एक से बढ़ना चाहिए, राइट। दोनों तक अगर मैं पहुंच गया हूं तो क्या आना चाहिए मेरा आंसर, 1 4 1 आना चाहिए कि नहीं, समझे एवरीबडी। सो ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशंस करो बेटा, कितने भी कॉम्बिनेशंस करो, तो ये सॉल्व होने चाहिए कि नहीं एमसीक्यू सारे, अरे समझे क्या। क्लियर है सबको एवरीवन, कि मैंने बोला a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 0, मैंने बोला a एंड, सॉरी नॉट a, b इक्वल्स टू 0, a प्लस प्लस एंड b प्लस प्लस। चलो क्विक, क्या आएगा सी, ए बी और सी में प्रिंट करूंगा तो क्या आना चाहिए आंसर, यस। चलो जल्दी, इतना टाइम कैसे लग रहा है, चलो बाजीराव की रफ्तार से चलो क्विक। 1 कैसे आ रहा है, अरे 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 अरे, इतने 1 कैसे आ रहे हैं, ध्यान दो, कौन सा इंक्रीमेंट है, बी पहले 1 रखेगा क्या, बी पहले उधर 0 रखेगा ना, और एंड ऑपरेटर बोलेगा अरे 0 मिल गया, मैं तो फॉल्स हूँ। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे रखेगा 10, एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि नहीं भाई, एक 10 से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दूसरा ऑपरेंड चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑपरेंड चेक करने आया, कितना मिला उसको यहाँ पे, सिंपल 0, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले बी वहां पे 0 रखेगा अपना वैल्यू, फिर एंड ऑपरेटर बोलेगा नहीं एक फॉल्स मिल गया, मैं तो फॉल्स हूँ, तो 0 रिटर्न करेगा। तो सी की वैल्यू आ गई 0। अब ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस तक मैं जा चुका हूँ, तो 11 और 1 वो होना चाहिए कि नहीं, समझे, 11 और 1 वो होना चाहिए कि नहीं। तो समझ में आ रहा है सबको, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, तुमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा बस, लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, लॉजिक है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं, समझे, समझे क्या एवरीबॉडी। तो चलो, कोई अब रैंडम एक काम करो, कोई एक इक्वेशन लिखो कमेंट बॉक्स में, उसके इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, कुछ भी यूज करो, प्रिंट ऐप यूज करो, प्लस प्लस यूज करो, जो भी तुमको यूज करना है वो यूज करो और लिखो, फिर हम उसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और फिर उसके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एज इट इज कंपाइलर में भी डाल के देखते हैं कि भाई करेक्ट आता है कि नहीं। तो चलो, सबकी तरफ से मुझको एक एक इक्वेशन आना चाहिए और फिर हम सब मिलके वो सॉल्व करेंगे। आज हमको पूरे एमसीक्यू का क्लियरिटी चाहिए, तब जाके हम ईफेल शुरू करेंगे मंडे से। क्लियर है, चलो बताओ फिर, आई होप तुम लोग लिख रहे हो, लिखो रैंडम लिखो, पूरा इक्वेशन लिखो ना।
अरे एक लाइन में लिखो पूरा इक्वेशन, जिससे मैं वो आउटपुट फाइंड आउट करूँ पूरा। लैपटॉप से अगर ज्वाइन किए हो तो अच्छा है। अरे कमेंट्स, ओके, तो चैत्राली बोल रही है a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 5 a प्लस प्लस। अरे मतलब क्या, तुमको क्वेश्चन नहीं समझा है क्या मेरा? देखो क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा, सिंपली कि कुछ ऐसा एक इक्वेशन है, ठीक है, सिंपली ऐसा एक इक्वेशन है, इंटीजर c इक्वल्स टू printf हेलो एंड a प्लस प्लस और b माइनस माइनस प्लस 50 सो ऑन, ऐसा कुछ भी। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 10, b की वैल्यू होगी 5 एंड सो ऑन। तो ऐसा एक इक्वेशन मुझको बना के दो बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा एक इक्वेशन बना के दो बोल रहा हूँ, तो सिंपल है। अब नीलेश ने जो इक्वेशन दिया है वो भी लिया हमने, जस्ट वैल्यूज अलग थे बस। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड बनाओ इससे। अब रितेश ने जो बनाया है उसको देखते हैं। तो रितेश ने जो बनाया है दिख रहा है सबको, ये वाला, a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 20। तो बस ये आई को स्मॉल करते हैं, एरर नहीं आएगा तो कंपाइल करता हूँ पहले। तो कंपाइलेशन एरर में बस डबल कोट्स उसने एक्स्ट्रा दे दिया, वो हटाता हूँ, कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल। अरे फिर भी, अच्छा सेमी कोलन की जगह पे कोलन दिया है उसने, तो ठीक है कोई बात नहीं। अरे वाह, अरे प्रिंटफ तो उसने पीएफ लिखा है, तो ठीक है चलो ये भी क्लियर कर लिया। अब तो होना चाहिए एरर फ्री। चलो एरर फ्री हो गया, कंपाइल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट तुम लोग बताओ। यस, क्या होना चाहिए, ए और बी क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए ए और बी? ए इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू 20, बताओ। तो एंड ऑपरेटर है, ए और बी तक जाएगा कि नहीं? एंड ऑपरेटर है तो इधर पॉजिटिव भी मिल गया, तो बी तक जाएगा कि नहीं? एवरीबडी, तो ए कितना हो जाएगा फिर? नीचे आते आते ए कितना हो जाएगा? 13। और बी कितना हो जाएगा? 19, राइट। बट ये जो आउटपुट है
13 और 19 से मिलके जो आउटपुट आ रहा है बेटा, वो आउटपुट किस में भेजा जा रहा है वापस? वो आउटपुट उसने किस में डाला है? बी में ही डाला है। तो बी कितना हो जाएगा? ए तो बन गया तुम्हारा 13, चलो ठीक है। बी कितना हो जाएगा? बी तो 1 हो जाएगा वापस से। क्लियर? तो मेमोरी में देखते रहना है बस, ए में 13 है, बी में 1 है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ ए प्लस प्लस और बी माइनस माइनस, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? 13 और 1? अरे हमें किधर जा रहा है तू? आउटपुट में दो ही है ना बेटा, ये 1 का लेना देना ही नहीं अभी हमको। ये 1 19 चला गया तेरा, तेरा 19 इसी लाइन पे चला गया, 19 को ओवरराइड कर दिया 1 ने। समझा? 13 और 1 है, तो 13 और 1 है, तो क्या लगता है तुमको? कितने लोगों को लगता है कि नहीं 14 और 2, 14 और 0 आना चाहिए? यस, 14 और 0 या 13 और 1? यस एवरीबडी। हाँ 12 एंड 20 होगा वो ठीक है, बट 12 एंड 20 होने के बाद वो 13 एंड 19 हो गया ना बेटा। ए प्लस प्लस हो गया और बी माइनस माइनस हो गया। 12 और 20 लो या 13 और 19 लो, आंसर तो ट्रू ही आने वाला है ना, 1 ही आने वाला है। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक 14 और 0? 13 और 1? ये रितेश खुद आंसर दे के, रितेश खुद क्वेश्चन दे के अपना आंसर गलत बता रहा है। सो द आंसर शुड बी 13 एंड 1। अब ऐसा क्यों? पहले आंसर देख लो, 13 एंड 1। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या बोला है कि प्लस प्लस माइनस माइनस कहाँ पे भी आने दो, अपना रोल नहीं भूलेगा। तो क्या रोल है इसका? इसका रोल है इसके अंदर जो भी वैल्यू है ए में 13, वो पहले यहाँ पे रखनी, फिर प्लस प्लस करेगा अगली लाइन के लिए। बी अपनी वैल्यू यहाँ पे 1 रखेगा, फिर माइनस माइनस करेगा अगली लाइन के लिए। तो ये जो परसेंट है इसको क्या दिया जा रहा है? 13। ये जो परसेंट है इसको क्या दिया जा रहा है? 1। हाँ, अगर अगली लाइन पे मैं ए और बी प्रिंट करता हूँ तो मुझे 14 0 मिलेंगे ना, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे क्या? एवरीवन, सो गेटिंग? ये ऐसे रोल प्ले करता है बेटा, वो सब तरफ वही रोल प्ले करता है। समझा रितेश? क्लियर है क्या बेटा? सो आई होप तुमको इससे क्लियरिटी आई होगी, बहुत सारी क्लियरिटी आई होगी कि हाउ थिंग वर्क्स। क्लियर एवरीवन? सो दो स्टूडेंट्स हु ज्वाइन लेट, जो लेट ज्वाइन किए हैं वो लोग ये फॉर्म भरो, अगर उस दिन तुमने नहीं भरा होगा तो भरो, और बाकी लोगों को कुछ बात करनी है मुझसे तो करो। कंफ्यूजन है कुछ अब तक का जो भी है पार्ट, सब समझ में आ रहा है? कैसे चल रहा है? समझ में आ रहा है सब? स्पीड ओके है? जो भी है यू कैन टेल मी। क्लियर? तो बताओ कैसा है? यस, चैत्राली, लक्ष्मी, औदुंबर, वैष्णवी, नीलेश, पूर्वजा, एनी डाउट? समझा है टॉपिक? टॉपिक सबको समझा है क्या? यस। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स कितने भी एमसीक्यूज आए अभी तुम्हारे सामने, मैं ये सिंपल ऑपरेटर्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ बेटा। अभी तो इफ एल्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स बहुत सारा पढ़ना है, उसके बेसिस पे तो तुम कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, सी प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो बट वी आर नॉट लर्निंग फॉर एमसीक्यूज, हमको कल को प्रोग्राम बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, काफी लॉजिक बिल्डिंग लगाना है, ठीक है? लॉजिक लगाना है कहीं पे, बहुत सारी जगह पे।
तो वो वाला पार्ट देखना है। प्रिंटफ हेलो, क्या लिखा था मैंने कहाँ पे, ये वाला। अच्छा, तो ये वाला कोड कुछ इस तरीके से होगा। प्रिंटफ हेलो रिटर्न करेगा यहाँ पे 5, और सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा एवरीवन, हेलो प्रिंट करके 5 रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर को 5 मिला, नहीं हेलो 5 नहीं बेटा, सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। हेलो प्रिंट करेगा 5 बस रिटर्न कर रहा है वहां पे डमी में। हेलो स्क्रीन 5 स्क्रीन पे दिखा के अब तक एवरीबॉडी, 5 स्क्रीन पे नहीं दिखा, स्क्रीन पे बस हेलो दिखा। तो हेलो दिखा स्क्रीन पे, उसने 5 रिटर्न किया। अब ये एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि 5, तो सेटिस्फाइड है क्या एंड ऑपरेटर 5 से? यस। नहीं, तो एंड ऑपरेटर 5 से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इधर आए हम देखने के लिए। तो इधर अगर आए हम देखने के लिए, तो ए यहाँ पे कितना रखेगा पहले, ए यहाँ पे रखेगा 10। तो ए यहाँ पे अगर 10 रख रहा है, तो और ऑपरेटर सेटिस्फाइड है कि नहीं इस बात से? और ऑपरेटर सेटिस्फाइड है कि नहीं? तो और ऑपरेटर बोलेगा फिर छोड़ो आगे का सब, कहाँ चेक करते बैठेंगे, हो गया काम अपना, राइट। तो और ऑपरेटर क्या लेके जाएगा इधर से, 1 लेके जाएगा। तो फाइनल सी में तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, 1। तो अगर मैं नीचे की लाइन पे आके ए और बी प्रिंट करता हूँ, तो ए प्लस प्लस होगा तो ए 11 आएगा। बी कितना आएगा, बी 5 का 5 ही आएगा, क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर इधर गया ही नहीं ना, बी माइनस माइनस करने वो गया ही नहीं, राइट। समझे क्या एवरीबडी? फॉर योर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में क्या बोलता हूँ, वही कि भाई इंट सी इज इक्वल टू प्रिंट हेलो प्लस, मैं बोल रहा हूँ ए प्लस क्या, हेलो एंड, मैं बोल रहा हूँ ए प्लस प्लस और बी माइनस माइनस, और ये +5 वगैरह जो भी मैंने लिखा था आगे, वो देखते हैं आगे कितना भी लिखो अब फर्क नहीं पड़ने वाला। और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद में वापस से परसेंटी ए और बी को प्रिंट करता हूँ। और ए जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, तो ए था मेरा 10 एंड बी था मेरा 5। नाउ यू सिंपली रन दिस कोड। तो देखो, हेलो 11 और 5, क्लियर। हेलो तो ऑलरेडी वो प्रिंटफ वाला है, और 11 ए का, और बी अभी भी 5 है, बी चेंज हुआ क्या एवरीवन, बी चेंज हुआ क्या? तो इसका मतलब और ऑपरेटर आगे उसको नहीं लेके गया, दैट्स इट। समझे? तो ऐसे होता है वो, सिंपल। तो कितना भी बड़ा कॉम्बिनेशन करो, मैं कुछ भी करूँ, तुमको सॉल्व करते आना चाहिए अब तक। है क्लियरिटी सबको? यस। तेजस्विनी, रितेश, जानवी, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझा है क्या? पढ़ा होगा कभी ना कभी कॉलेज में तुमने, उसका असली मतलब समझा है क्या, व्हाट इज द पर्पस, उसका पर्पस क्या है वो समझा है क्या? चलो एक रफली तुमको पर्पस भी बता देता हूँ, प्री और पोस्ट का क्या फायदा है। तो अब तुमने एरे पढ़ा होगा कभी ना कभी जिंदगी में। तो लेट से, अब सिंटैक्स को छोड़ो, सिंटैक्स हम पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट से ए आर आर ऑफ ए इक्वल्स टू, या ए आर आर ऑफ ए नहीं, ए आर आर ऑफ आई बोलता हूँ, तुमको वो आई देखने की आदत है वहां पे बहुत, तुमको वो ए में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो मैं बोलता हूँ आई इक्वल्स टू 10, और फिर मैं बोलता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू लेट से इनिशियली 0 है,
ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे तुमको 10 डालना है और फिर i प्लस प्लस करना है। तो कितने लाइन लग रहे हैं यहाँ पे? 2 लाइन लग रहे हैं कि नहीं? ये काम करने के लिए 2 लाइन लग रहे हैं कि नहीं एवरीवन? तो यही काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि नहीं? ARR ऑफ i प्लस प्लस इक्वल्स टू 10। तो इसमें पहले क्या रखेगा i यहाँ पे? 0। तो ये 10 0th इंडेक्स पे ही जाएगा और आगे जाते जाते वो 1 हो जाएगा ना। तो कोई चेंज है क्या ऊपर वाले 2 लाइन में और नीचे वाले 1 लाइन में? बट फायदा क्या है? फायदा ये है कि 2 लाइन का कोड 1 लाइन में हो गया ना। और क्या है, जितने नंबर ऑफ लाइंस कम होते हैं उतना कंपाइलेशन टाइम और प्रोसेसिंग फास्ट होता है ना तुम्हारा। समझे क्या एवरीवन? तो क्यों है कंसेप्ट, वाई है कंसेप्ट का, वो क्लियर है क्या? और होना चाहिए क्लियर एवरीवन। ये सिंटैक्स को छोड़ो, सिंटैक्स नहीं भी समझा है तो जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आई क्या कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? एरिकल को जब पढ़ाएंगे तब वो देखना डिटेल। अभी के लिए एक बेसिक समझ में आया क्या कि भाई प्लस प्लस माइनस माइनस इनके भी अलग अलग रोल है। अगर मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह पे प्लस प्लस आई करता तो ये पहले इंडेक्स पे जाता, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्लियर? तो ऐसा है वो। सो सिंपल है प्रोग्रामिंग, बस तुमको वाई क्लियर करके पढ़ना है। नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। कोई डाउट्स है तो अभी तुम लोग बताओ, वी विल डिस्कस एंड फील फ्री टू शेयर। जो भी लगता है तुमको वो बताओ। कि सर ये कैसा, वो कैसा, इसका क्या करे, उसका क्या करे, जो भी है डाउट्स आएंगे। सेशन इंटरेक्टिव होने चाहिए बेटा आपने, तो ही मजा है। प्रिंटअप वाला कंसेप्ट मतलब कौन सा बेटा? विच कंसेप्ट? विच कंसेप्ट? लेट्स से प्रिंटअप हेलो, ये वाला क्या? एंड व्हाट इफ आई राइट हियर इंटीजर सी, ये वाला क्या? ओके, सो प्रिंटअप इज अ फंक्शन एवरीवन। प्रिंटअप इज अ फंक्शन, तो हर फंक्शन को एक रिटर्न टाइप होता है। सो वेन एवर आई कॉल दिस प्रिंटअप, इसका पहला प्रायोरिटी क्या है एवरीवन? व्हाट इज फर्स्ट प्रायोरिटी? टू प्रिंट दैट मैसेज। तो पहले वो ये हेलो प्रिंट करेगा और जाते जाते ये फंक्शन क्या रिटर्न करके जाता है? उसने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए? तो यहाँ पे उसने प्रिंट किए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जाते जाते वो 5 रिटर्न करके जाएगा। तो अब ये कोड कुछ इस तरीके से है, इंट सी इक्वल्स टू 5, जो कि सॉर्टेड है तुम लोगों के लिए। सी इक्वल्स टू 5 मतलब सी में 5 जा रहा है, खत्म। समझ में आया? तो वही ये कंसेप्ट है अपना प्रिंटफ का कि क्या, printf returns integer and in that it returns number of characters which it is printing on screen console। कंसोल पे जो भी प्रिंट होगा वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो रिटर्न करेगा, दैट्स इट। क्लियर है एवरीबॉडी? तो मैं कहीं पे भी कॉल करूँ प्रिंटफ, प्रिंटफ अपना यहाँ पे भी क्या किया प्रिंटफ ने, यहाँ पे हेलो प्रिंट किया और हेलो प्रिंट करने के बाद वैनिश हो गया। वैनिश हो गया और जाते जाते क्या रिटर्न करके दिया? 5। तो इस तरीके से दिख रहा है वो कोड अभी, राइट? समझे? समझे या नहीं? तो ऐसा ही है वो।
फाइनल ईयर में कौन कौन है बोला तुम लोगों में से, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए ऐसे कितने लोग हैं? रेज योर हैंड्स। एक, दो, नीलेश तीन, स्नेहा, प्रियंका, वैष्णवी। क्या सोचा है बेटा फिर तुम लोगों ने आगे, कैसा मतलब प्लेसमेंट वगैरह, किस में करियर करना है? सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जावा पढ़ना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सोचा है कुछ? आ रहा है प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट? जावा पढ़ना है, ओके। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ रहा है क्या? एवरीवन, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स एज वेल? तो वही है, इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट से करना पड़ेगा ये काम। ये कोडिंग ऐसे सिर्फ मुझको जॉब चाहिए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ जबरदस्ती, ऐसे नहीं होता है बेटा। क्योंकि इसमें रट्टा नहीं मारने वाली बात होती है, इसमें पूरा दिमाग लगाने वाला काम होता है, लॉजिक बिल्डिंग होता है। तो हमारा इंटरेस्ट चाहिए पहले तो उसमें, तो इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है? जॉब के लिए कर रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए कर रहे हैं सब लोग, बट इंटरेस्ट लो ना उस चीज़ में। इंटरेस्ट अगर तुम बिल्ड करोगे तो तुम्हें और इजी जाएगा वो जर्नी। मजबूरी में करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। तो आई होप तुमको समझ में आ रही है सब बातें। कंटेंट की तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा, कंटेंट की गारंटी तो इतनी है कि तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा इस लेवल का कंटेंट। जस्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, दैट बी डिसिप्लिन, रेगुलरली ज्वाइन करो और जितना काम हम बोल रहे हैं उतना करो। वी आर देयर टू हेल्प यू। लैब सेशंस होंगे तुम्हारे अगले वीक से, तो तुमको सारा हेल्प मिलेगा सारी चीज में। बट तुम लोगों को रीच आउट करना ही है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तुम लोगों को खुद बोलना है कि अरे भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है सर, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये सॉल्व करके दो, वो सॉल्व करके दो। तो स्क्रीन शेयर करके तुम्हें वो डाउट सॉल्व करवा लेना है तुम्हारे। समझ में आ रहा है? लैब सेशन में अभी मैं जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उस पे तुमको कुछ असाइनमेंट मिलेंगे। फिर वो असाइनमेंट तुम सॉल्व करोगे तो उसमें तुमको कहीं ना कहीं पे एरर आएगा। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कनेक्ट टू विथ ईच एंड एवरी वन एंड स्क्रीन शेयर करके वो डाउट सॉल्व करे तुम्हारे। तो वो सब काम होगा लैब सेशन में। क्लियर? कि तुम जो कोडिंग करोगे वहाँ पे उन कोडिंग्स के एरर वगैरह सब लैब मेंटर्स तुमको हेल्प करेंगे। वो एक्सप्लेन करेंगे, तुमको कोई टॉपिक नहीं समझा है तो रिवाइज करेंगे। बट मोस्टली योर फोकस शुड बी ऑन प्रोग्राम्स, कि मेरे एरर्स में सॉल्व कर लो। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि क्या करना है, तुम लोगों ने कोड अगर लिखे हैं तो कोड को कमेंट करके रखना है बेटा। एरर आता है ना तो बच्चे वो कोड इरेज कर देते हैं, फिर हमको कैसे पता चलेगा कल क्या एरर था? वो एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, रोहित शर्मा है क्या? तो वो की लैंग्वेज नहीं समझेगी ना बेटा। तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, वो कोड कमेंट करके रखो। हम देखेंगे लैब सेशन में कि हाँ कहाँ पे क्या होता है। कभी कभी अपने को लगता है कि नहीं मैंने सिंटैक्स करेक्ट लिखा था फिर भी आया, ऐसा नहीं होता है। कोड नेवर लाइज, ये हमेशा याद रखना है। कोड नेवर लाइज। तुम कितना भी बोलो, जो कोड किया है वही आउटपुट आएगा। तो कोड पे कभी ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कोड को कमेंट करके रखना है। तो ये याद रखो सब। कभी बोलना नहीं है ऐसा मेरे लेक्चर में तो नहीं, नहीं बिल्कुल, कि सर ये एरर आ रहा था फिर मैं पूछता हूँ कि कहाँ पे है कोड, तो नहीं कोड तो मैंने हटा दिया, ऐसे कैसे? फिर कोड हटा दिया तो कैसे जमेगा ना? कोड नहीं हटाना है। क्लियर? एंड दोज पीपल हु वर नॉट एबल टू ज्वाइन कल परसों या आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे ये 2-3 दिन के सेशंस अवेलेबल है। तो बिफोर मूविंग टू ई फेल्स, मंडे को जो हमारा ई फेल्स शुरू होगा उसके पहले आई एक्सपेक्ट कि ये पहले के लेक्चर सारे कवर करके रखो। क्लियर एवरीवन? चलो देन, हैप्पी वीकेंड।
रिवाइज करो, जितने लेक्चर बचे हैं पेंडिंग वो यूट्यूब से कवर करो। पहले के लेक्चर में टॉपिक मतलब यही अपना लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो भी फ्लो में जा रहे हैं हम वही। तो वो करके रहोगे तो कनेक्टेड रहोगे। ठीक है। तो मतलब कुछ बातें मैं बोलता हूँ तो फिर वो क्लिक होती है फटाफट, अगर लेक्चर देखे हैं तो। सो कंसिस्टेंट रहो। ये कुछ लोग हैं पहले दिन से कंसिस्टेंट। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जिनको अभी पता चला है या वट एवर, वो लेक्चर्स देखो। और फ्री है बेटा, पहली बात तो ये समझो। हमारा कंसर्न समझो तुम क्या है, तो हमको नॉलेज पहुंचाना है हर एक बंदे तक। तो एटलीस्ट वो तो करो ना। ऑनलाइन जाओ, लेक्चर्स ढूंढो, यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा डिसम्बर बैच डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे मिल जाएगा। तो देखो, जहाँ से मैंने पढ़ाना चालू किया है वहां से जाओ, एक 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 लेक्चर आगे। क्लियर है? किसी को रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लिए जाओ। 5G अनलिमिटेड है, टेंशन मत लो। ओके। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर मंडे को डिस्कस करेंगे। बढ़िया से ईफेल्स को पढ़ेंगे। कुछ नई चीज बताएंगे उस दिन भी तुमको। हर रोज एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, सो डोंट वरी। चलो देन, गुड नाइट, बाय बाय। Yes, Vishnu, you have any doubt? Okay, चलो, बाय बाय।